नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड S5 के यूनिट 4 से। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड S5 के यूनिट 4 में हम पिछले लगातार कई दिनों से पढ़ रहे थे स्वास्थ्य शिक्षा की समझ तथा विद्यालय का संदर्भ। इसके अंतर्गत हमने जाना था संक्रामक रोगों के बारे में और साथ ही साथ विद्यालय में जो है स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित मुद्दे क्या क्या हैं, स्वास्थ्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं। इसमें बहुत सारे मैंने वीडियो का निर्माण कर दिया है जो कि इसी प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, उसे भी आप सभी देख सकते हैं। और ये क्लास जो है आप कह सकते हैं कि यूनिट 4 का ये अंतिम वीडियो है। लगभग टॉपिक को मैंने कवर कर दिया है। फिर भी कहीं भी आपको किसी टॉपिक में कोई समस्या है, कहीं समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम आज के क्लास में, चूँकि ये आप कह सकते हैं कि यूनिट 4 का ये अंतिम बिंदु है, अंतिम पॉइंट है, तो जो आपका स्वास्थ्य शिक्षा की समझ, इसी को हम फिर से एक बार रिवाइज कर देंगे ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। आज के क्लास में जो है हम विशेष रूप से 3 बिंदुओं बात करेंगे। पहला हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन, दूसरा आपका है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हेल्थ और नीड ऑफ गुड हेल्थ। तो हम 3 बिंदुओं पर आप सभी के बीच चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहला में आप लिखिए मीनिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन। आप हेडिंग देंगे मीनिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हिंदी में आप लिख सकते हैं स्वास्थ्य शिक्षा का अभिप्राय। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। यदि हम स्वास्थ्य शिक्षा के मीनिंग की बात करते हैं, अर्थ की बात करते हैं, तो आप सभी जानते होंगे कि स्वास्थ्य शिक्षा क्या है। स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का समानार्थी है। स्वास्थ्य विज्ञान का क्या है, ये समानार्थी है। स्वास्थ्य विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में हाइजीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हाइजीन कहा जाता है। हाइजीन को हिंदी में कहते हैं स्वच्छता। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। स्वास्थ्य विज्ञान को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? स्वास्थ्य विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं हाइजीन। हाइजीन शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के हाइजिया शब्द से हुई है। हाइजीन की उत्पत्ति कैसे हुई है? हाइजिया शब्द था, हाइजिया से आपका क्या हुआ है? हाइजीन शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका हिंदी होता है स्वच्छता, यानी कि साफ सफाई। यदि हम ग्रीक की पौराणिक कथा की बात करें, हम हाइजिया की बात करते हैं, तो ग्रीक की पौराणिक कथाओं में स्वास्थ्य की देवी को हाइजिया के नाम से पुकारा जाता था। क्या होता है, ग्रीक में जो हाइजिया शब्द था वो किसके लिए प्रयोग होता था? हाइजिया शब्द जो है ग्रीक की पौराणिक कथाओं में स्वास्थ्य की देवी जो थी उनको जो है हाइजिया के नाम से पुकारा जाता है, उन्हें जाना जाता है। इस देवी को जो है यूनानी स्वास्थ्य का रक्षक मानते थे। जो ग्रीक वासी थे, जो यूनान के लोग थे, वो क्या मानते थे? हाइजिया को, जो हाइजिया देवी थी, उसको वो लोग एक देवी के रूप में या एक रक्षक के रूप में मानते थे। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि हाइजीन शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वास्थ्य रक्षा से संबंधित है। क्योंकि आपके हाइजिया से ही हाइजीन शब्द बना है, तो हाइजीन शब्द का क्या अर्थ क्या हुआ? हाइजीन शब्द का अर्थ आप ये निकाल सकते हैं कि स्वास्थ्य की रक्षा से संबंधित होता है। ऐसे भी अगर आप डिक्शनरी में देखना चाहें तो हाइजीन का हिंदी होता है स्वच्छता। चलिए ठीक है। इसके उपरांत आप सभी लिखेंगे कि स्वास्थ्य शिक्षा जो है ज्ञान का वह खंड है जो कि व्यक्ति, समुदाय और जाति की स्वास्थ्य संबंधी आदतों तथा दृष्टिकोणों को अच्छा बनाने में सहायक होता है। हेल्थ एजुकेशन क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा आप कह सकते हैं वह खंड है कि वह पाठ है जो कि व्यक्ति को, समुदाय और जाति, यानी कि व्यक्ति यानी कि आप स्वयं हो गए, समुदाय जिस समुदाय में आप रहते हैं, जाति आपकी जो जाति है, कि स्वास्थ्य संबंधी आदतों तथा दृष्टिकोणों को जो है अच्छा बनाने में सहायक सिद्ध होता है। यदि इसके हम विस्तृत अर्थ में बात करें तो स्वास्थ्य शिक्षा का तात्पर्य उन सभी बातों से होता है जो व्यक्ति को स्वास्थ्य के संबंध में शिक्षा देती है। विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा का वह अंग है जो कि शिक्षालयों में उनके सदस्यों के संगठित प्रयत्नों द्वारा संचालित किया जाता है।
आप सभी लिखेंगे कि विद्यालय क्या है? विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा का वह अंग है जो कि शिक्षालयों में यानी कि आपके कक्षा कक्ष में या आपके विद्यालय प्रांगण में उनके सदस्यों के संगठित प्रयत्नों द्वारा क्या की जाती है? संचालित की जाती है। ठीक है, चलिए इसके उपरांत आप सभी को लिखना है कि विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों का ज्ञान देना तथा उनके स्वास्थ्य को बनाए रखना होता है। क्योंकि हम इसके हेल्थ एजुकेशन की बात करें तो हेल्थ एजुकेशन का क्या होता है? अर्थ क्या होता है? इसका उद्देश्य क्या होता है? यदि उद्देश्य के बारे में पूछा जाए तो उद्देश्य में आप सभी लिख सकते हैं। इसका उद्देश्य बस यही होता है कि विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों का ज्ञान देना तथा उनके स्वास्थ्य को बनाए रखना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। क्योंकि विद्यालय में पढ़ने वाले यदि छात्र यदि स्वस्थ रहेंगे तो उनके स्वस्थ रहने से वो अपने घर के लोगों को भी इसके बारे में जानकारी देंगे, वो सभी भी स्वस्थ रहेंगे। चलिए यहाँ पर मुझे एक परिभाषा याद आ रही है जो कि ग्राउट के अनुसार दिया गया। ग्राउट कहते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा से अभिप्राय स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान को किस प्रकार शिक्षा पद्धति द्वारा उचित व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यवहार के तरीकों में बदला जा सकता है। यानी ग्राउट क्या कहते हैं? ग्राउट कहते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा से अभिप्राय यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा का मीनिंग क्या है। जब हम मीनिंग की बात करते हैं, इसके अभिप्राय की बात करते हैं तो ग्राउट का कहना है कि स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान को जो है हमें क्या करना है? शिक्षा पद्धति द्वारा उचित व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यवहार के तरीके में जो है बदलाव लाया जा सकता है। कि इंसान का जो व्यवहार है, जो तरीका है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? बदलाव ला सकते हैं। चलिए एक और की हम परिभाषा की बात करते हैं जो कि डॉक्टर थॉमस वुड के द्वारा दिया गया है। स्वास्थ्य शिक्षा को जो है परिभाषित करते हुए, स्वास्थ्य शिक्षा का डिफिनेशन देते हुए आप लिखेंगे कि डॉक्टर थॉमस वुड कहते हैं, उनका कहना है कि स्वास्थ्य शिक्षा अनुभवों का योग है जो व्यक्ति, समुदाय एवं जाति की स्वास्थ्य संबंधी आदतों, वृत्तियों तथा ज्ञान को प्रभावित करता है। डॉक्टर थॉमस वुड का कहना है, वो क्या कहते हैं? स्वास्थ्य शिक्षा जो है अनुभवों का योग है जो कि व्यक्ति, समुदाय, जाति की स्वास्थ्य संबंधी आदतों, उसकी वृत्तियों तथा ज्ञान को क्या करता है? प्रभावित करते हैं, यानी कि चेंज करता है। यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि हेल्थ एजुकेशन इज द सम ऑफ एक्सपीरियंस विच फेवरेबली इन्फ्लुएंस हैबिट, एटीट्यूड एंड नॉलेज रिलेटिंग टू इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड सोशल हेल्थ, जो कहा गया है डॉक्टर थॉमस वुड के द्वारा। चलिए ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हेल्थ, यानी इसका हिंदी हुआ उत्तम स्वास्थ्य की विशेषताएं। वो विशेषता क्या क्या होती है? यदि व्यक्ति स्वस्थ है, यदि व्यक्ति उत्तम है तो उसके अंदर कौन कौन विशेषता होगी, और यदि व्यक्ति उत्तम नहीं है यानी कि उसका कुस्वास्थ्य है, स्वस्थ नहीं है, तो उसमें कौन कौन से वो विशेषता होगी, वो लक्षण भी हमें जानना जरूरी है, ताकि जब आप किसी व्यक्ति को देखें तो आप देख करके अनुमान लगा लें कि वो व्यक्ति स्वस्थ है कि स्वस्थ नहीं है, यानी कि उत्तम स्वास्थ्य है या फिर इसका कुस्वास्थ्य है। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा भी समझेंगे। पहले इसमें आप लिख लीजिए कि उत्तम स्वास्थ्य की विशेषताएं में आप लिखेंगे उत्तम आसन बनाए रखने वाला शरीर उत्तम स्वास्थ्य की सर्वप्रथम विशेषता होता है। उत्तम आसन का अर्थ क्या हुआ? यानी कि आपके शरीर को जैसा रहना चाहिए, जिस पोस्चर में रहना चाहिए, जिस आसन में रहना चाहिए, उस आसन में आए तो उसे आप क्या कह सकते हैं? उससे आप जो है उत्तम स्वास्थ्य उससे बोल सकते हैं। ये उसकी पहली विशेषता है। यदि हम अन्य विशेषताओं की बात करें तो अन्य विशेषताओं में जो है शारीरिक ढांचे का उत्तम विकास, जिसमें सीधी अस्थियां तथा भुजाएं एवं सीमित जोर, चौड़ी तथा सपाट छाती, जिसका समुचित मात्रा में विस्तार किया जा सके, सुविकसित श्रेणी, सुविकसित तथा सुगठित जबड़े एवं मजबूत चिकने
स्वच्छ दांत, ये सब क्या होता है, इसके एक आप कह सकते हैं कि इसकी विशेषता होते हैं। इसमें आप लिखेंगे चमकीले केस, ये सब क्या होते हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं। इसके साथ ही साथ यदि हम और विशेषताओं की बात करें तो आप इसमें लिख सकते हैं कि उपयुक्त विशेषताओं के अतिरिक्त जो है अच्छी भूख लगना, भोजन में स्वाद आना, किसी भी कार्य को संतोषजनक ढंग से करने की योग्यता रखना तथा भावनात्मक स्थिरता होना, ये सभी बातें भी जो है उत्तम स्वास्थ्य की दशाओं को प्रकट करती है। यानी कि आप क्या समझे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं गुड हेल्थ के बारे में, तो गुड हेल्थ का बस अर्थ ये नहीं होता कि आप स्वस्थ हैं। स्वस्थ होने के साथ साथ जो है आपके अंदर क्या होना चाहिए, कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। कोई भी काम को आप बेहतर तरीके से संपन्न करते हैं, आपको भूख अच्छे समय से लगती है, आप किसी भी भोजन को बहुत अच्छे से ग्रहण करते हैं, तो ये सभी क्या होता है, उसी की श्रेणी में आता है। चलिए, जैसे मैंने कहा था कि हम एक तालिका के द्वारा भी समझेंगे, एक डायग्राम के द्वारा भी समझेंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे कि उत्तम स्वास्थ्य तथा कुस्वास्थ्य के लक्षण जो है हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अब क्या करना है, अभी आपके सामने जो डिस्प्ले पर जो दिख रहा है, आप देखेंगे तब लिखा है उत्तम स्वास्थ्य, दूसरे तब लिखा है कुस्वास्थ्य। इस डायग्राम को जो है आप अपनी कॉपी में नोट आउट कर लेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके जो चीज़ें लिखी हुई है इसको क्या करना है, आपको नोट आउट कर लेना है। यदि इसे आप पढ़ेंगे तो जैसे कि हम बात करते हैं यदि आसन की, तो आसन में क्या होना चाहिए, यदि हम स्वास्थ्य की बात करें, उत्तम स्वास्थ्य की, तो आसन में आपका जो है उत्तम सिर, सीधा तना, ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपके अंदर होनी चाहिए। यदि हम कुस्वास्थ्य की बात करें तो कुस्वास्थ्य में आपका जो थकान युक्त आसन, कंधे झुके हुए, ये सब क्या होता है, इसके क्षेत्र में आता है। जो भी इसमें लिखा हुआ है आप देखेंगे बहुत लिखा हुआ है, जैसे कि आपका शरीर है, भार, मांसपेशियाँ, त्वचा तथा रंग रूप, चेहरे के भाव, स्वभाव, निद्रा, भूख समाने, इन सभी को आप इसी तरह डायग्राम बनाकर आप नोट आउट कर लेंगे, ताकि आपका बेहतर तरीके से एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि आपने इसका नोट्स तैयार कर लिया होगा। चलिए, आप आज के क्लास का जो आपका अंतिम बिंदु है, यानी कि नीड ऑफ गुड हेल्थ की हम बात करते हैं, यानी कि उत्तम स्वास्थ्य की आवश्यकताएं क्या क्या है, नीड क्या होती है। आप लिखेंगे नीड ऑफ गुड हेल्थ। इसमें जो है विशेष रूप से हम 3 बिंदुओं बात करेंगे। तो आप क्या करेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, नंबर 1 में लिखेंगे, आप लिख रहे हैं नीड ऑफ गुड हेल्थ। नीड ऑफ गुड हेल्थ में आप 1 में लिखेंगे शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तथा आयु तथा ऊंचाई के अनुरूप भार को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में शरीर में ऊर्जा का होना है, जिसके लिए वसा तथा कार्बोहाइड्रेट जो है आवश्यक होते हैं। आपको क्या करना है, गुड हेल्थ के लिए, जैसे कि मैंने जब आपको भोजन एवं पोषण यूनिट पढ़ा रहा था तो उसमें आपको बताया था कि आप किन किन चीज़ों से आप अपने शरीर को स्वस्थ रखे थे। आपको जो है कितना मात्रा में वसा लेना है, कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है, तो आप जो है भोजन एवं पोषण यूनिट का वीडियो देख लेंगे, ताकि आप उत्तम स्वास्थ्य अवधारणा जो है नीड ऑफ गुड हेल्थ को कैसे हम फुलफिल कर सकते हैं, इसे भी आप बेहतर तरीके से उस वीडियो में बताया गया है, आपको देखकर समझ सकते हैं। चलिए, हम बात करते हैं दूसरे बिंदु की। सेकेंड में आप सभी लिखेंगे कि मांसपेशियों के ऊतकों के निर्माण एवं पुनः निर्माण, ऊर्जा प्रदान करने एवं नियंत्रित करने तथा निश्चित मात्रा में शरीर के महत्वपूर्ण निर्माण के लिए जो क्या होता है, एमिनो एसिड प्रदान करने हेतु समुचित मात्रा में आपको जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है, यानी प्रोटीन की नीड होती है। इसके बाद आप देखिए तीसरे बिंदु में, थर्ड में आपको लिखना है कि शरीर के ढांचे को सुंदर तथा हष्ट-पुष्ट बनाने के लिए रक्त तथा शरीर की प्रमुख प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में खनिज पदार्थों, विटामिन, जल की क्या होती है, आपको आवश्यकता होती है। यानी कि हम अगर विशेष रूप से बात करें नीड ऑफ गुड हेल्थ के बारे में, तो जैसे कि मैंने पहले आपको कहा था, जो भोजन एवं पोषण यूनिट का जो आपका वीडियो है उसमें आप देखेंगे तो उसमें विशेष आहार के बारे में भी चर्चा की गई है कि यानी किस आहार से हमें
किस भोज्य पदार्थ से हमें किन चीज़ों की प्राप्ति होती है और अपने हम स्वास्थ्य को कैसे ठीक रख सकते हैं। तो आप वीडियो को देख लेंगे ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि आपका जो यूनिट 4 का अंतिम वीडियो है स्वास्थ्य शिक्षा की समझ तथा विद्यालय का संदर्भ, हमने लगभग सभी यूनिट को कवर कर लिया है। लास्ट में हमने कुछ 2-3 पॉइंट आप सभी के लेकर आए ताकि आपका कंसेप्ट कहीं भी अभी क्लियर ना हुआ तो उसे भी आप बेहतर तरीके से संपन्न कर सकें। इसके अलावा भी आपको यूनिट 4 में या फिर S5 में आपको कहीं भी कोई समस्या हो, जो टॉपिक समझ में नहीं आया हो, या फिर DLED सेकेंड ईयर के किसी भी आपका जो जितना पेपर कोड है, किसी पेपर कोड में आपको कोई समस्या है तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।